नमस्ते दर्शकों, ओमकार चैनल पर आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए, एक राजकुमारी जिसकी शादी उसकी इच्छा के खिलाफ तय कर दी गई थी। पूरा राज्य सज चुका था। हजारों सैनिक महल को घेर चुके थे। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा स्वयंवर में उपस्थित थे। लेकिन उसी रात एक गुप्त पत्र द्वारका पहुंचा और उस पत्र में लिखा था, यदि आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं जीवन भर किसी और की नहीं हो पाऊंगी। ये कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं, ये है भक्ति, विश्वास और दिव्य प्रेम की सबसे रहस्यमयी कथा, रुक्मिणी स्वयंवर की कहानी। बहुत समय पहले भारत के विदर्भ राज्य में राजा भीष्मक का शासन था। उनकी पुत्री रुक्मिणी इतनी सुंदर थी कि कहा जाता था उनके चेहरे की चमक चंद्रमा को भी फीका कर देती थी। लेकिन रुक्मिणी की सबसे बड़ी सुंदरता उनका हृदय था। वे बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनती थी। कृष्ण की वीरता, उनकी करुणा, उनकी दिव्यता। धीरे धीरे रुक्मिणी का मन कृष्ण में पूरी तरह समर्पित हो गया। उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, फिर भी वे उन्हें अपना पति मान चुकी थी। रुक्मिणी के भाई रुक्मी को कृष्ण से घोर द्वेष था। वो चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से हो, जो अत्यंत घमंडी और क्रूर राजा था। राजमहल में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया, लेकिन रुक्मिणी के मन में तूफान चल रहा था। वे जानती थी, यदि ये विवाह हो गया तो उनका जीवन अंधकार बन जाएगा। रात के अंधेरे में रुक्मिणी ने एक विश्वसनीय ब्राह्मण को बुलाया। कांपते हाथों से उन्होंने एक पत्र लिखा, हे द्वारकाधीश, मैंने आपको अपने मन से पति स्वीकार किया है। यदि आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं जीवन भर किसी और की नहीं हो सकूंगी। उन्होंने आगे लिखा, स्वयंवर से पहले मैं देवी मंदिर जाऊंगी, वहीं आकर मुझे अपने साथ ले जाइए। वो पत्र सिर्फ शब्द नहीं था, वह प्रेम, विश्वास और समर्पण की पुकार थी। जब वह ब्राह्मण द्वारका पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसका स्वागत किया। जैसे ही कृष्ण ने पत्र पढ़ा, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वे समझ गए, ये केवल प्रेम नहीं, यह आत्मा का आह्वान है। बिना एक पल गवाए कृष्ण ने अपना रथ तैयार करवाया। कहा जाता है, उस रात द्वारका के आकाश में अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया था, मानो स्वयं देवता इस मिलन के साक्षी बनने वाले हों। विदर्भ नगरी को फूलों और सोने से सजाया गया। चारों ओर राजा, महाराजा और योद्धा उपस्थित थे। शिशुपाल गर्व से सिंहासन पर बैठा था। रुक्मी को पूरा विश्वास था, अब कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी समय रुक्मिणी देवी मंदिर की ओर बढ़ी। उनकी आंखें बार बार रास्ते की ओर उठ रही थी। और तभी धूल का एक विशाल गुबार उठा। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले एक दिव्य रथ बिजली की गति से मंदिर के सामने आकर रुका। रथ पर स्वयं श्री कृष्ण थे। पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। कृष्ण रथ से उतरे और बिना कुछ कहे रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया। उस क्षण रुक्मिणी के चेहरे पर जो शांति थी, वो मानो जन्मों का मिलन था। कृष्ण उन्हें रथ में बैठाकर तेज गति से निकल पड़े। महल में हाहाकार मच गया। सैकड़ों सैनिक पीछा करने लगे। राजाओं ने अपने अस्त्र उठा लिए और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे प्रसिद्ध पीछा। रुक्मी क्रोध से पागल हो चुका था। उसने कृष्ण का पीछा किया और युद्ध छेड़ दिया। युद्ध इतना भयानक था कि धरती कांप उठी। लेकिन अंत में रुक्मी कृष्ण के सामने हार गया। कृष्ण उसे दंड देने वाले थे। तभी रुक्मिणी उनके चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, प्रभु, वो मेरा भाई है। और कृष्ण ने मुस्कुराकर रुक्मी को जीवन दान दे दिया। यही कृष्ण थे, अजेय योद्धा, लेकिन करुणा से भरे हुए। द्वारका में कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ। कहा जाता है, उस दिन स्वयं देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। समुद्र की लहरें शांत हो गई थी। आकाश में दिव्य संगीत गूंज रहा था। यह केवल विवाह नहीं था, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। रुक्मिणी स्वयंवर हमें सिखाता है, सच्चा प्रेम कभी भय से हारता नहीं। और जब विश्वास भगवान पर हो तो पूरी दुनिया भी रास्ता नहीं रोक सकती। रुक्मिणी सिर्फ एक रानी नहीं थी, वे भक्ति का प्रतीक थी। और श्री कृष्ण, वे केवल योद्धा नहीं, बल्कि उस प्रेम के रक्षक थे जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। अगर आपको रुक्मिणी स्वयंवर की ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ओमकार को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे कृष्ण, क्योंकि अगली कहानी और भी रहस्यमयी होने वाली है। आपका कीमती समय ओमकार चैनल को देने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं।